कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब हालते जंग हो तो उनसे सरफ नजर कर दिया जाता, क्या हालते जंग है। लेकिन कुछ ऐसी हैं कि उनमें हर वक्त उन पर कायम रहना जरूरी है। जो हराम है वो हराम है, जो हलाल है वो हलाल है। ये नहीं कि आप चूंकि जंग है लिहाजा बकरियों की जगह कुत्ते का गोश्त खा लो। तो दीन के उसूल जो हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जामे तिरमजी जिल्द नंबर 4, इसमें हदीस नंबर 3709 है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, उतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजनाज़ात राजुलिन लियुसल्ली अलैहि। हमारे आका अलैहिस्सलाम के पास एक बंदे का जनाजा लाया गया, यानी उसकी डेड बॉडी, ताकि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ें। अब जाहिर है कि लाया इसलिए गया कि वो मुसलमान कहलवाता होगा, वरना क्यों लाया जाता कि इसका जनाजा पढ़ो। फलम युसल्ली अलैहि, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा उसकी नहीं पढ़ी। हालांकि अल्लाह का हुक्म है, यानी एक तो है ना, हम एक हैं उम्मत के नबी। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। महबूब इनके लिए दुआ करो, आपकी दुआ इनके लिए बायसे सकून है। अब अल्लाह का हुक्म भी है, लेकिन उधर सरकार ने फरमाया मैं नहीं इसकी नमाज जनाजा पढ़ूंगा, मैं नहीं दुआ मांगूंगा। फकीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रईना का तरकत सलात अला अहदिन कब्ल हाजा। आज तक आपकी सीरत मुबारका में ये मंजर हमने नहीं देखा कि किसी मुसलमान कहलवाने वाले को लाया गया हो और आपने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया हो। यानी आप जैसी रहीमो करीम हस्ती, तो इसका क्या जुर्म है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहु काना युबग़िज़ु उस्माना, कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता था। फिर फरमाया फ़अबग़दहुल्लाह, उस्मान की बुग़्ज़ की वजह से रब ने इसका बुग़्ज़ रख लिया है। आज ईरान में एक शख्स मरा, तो मैं क्या कहूं उन लोगों को। कोई जनाजा पढ़ रहा है गायबाना, कोई तस्सुरात जाके लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कहते हैं हम उम्मत बना रहे हैं, एक उम्मत। तो सरकार से बढ़ के तुम उम्मत बनाने आ गए। उसकी किताबें देखो, उसने क्या क्या कहा खुलफाए राशिदीन को, हजरत सिद्दीक अकबर हो, हजरत फारूक आजम हो, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हो, सैयद आयशा सिद्दीका और सैयद हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हुन्ना। और तुम सिर्फ एक चीज को देख रहे हो कि हालत जंग है, आप जो भी कर ले। सरकार से ज्यादा इल्म आ गया तुम्हारे पास। उस वक्त अभी थोड़े थे मुसलमान, उस वक्त बड़ी जरूरत थी। उस वक्त ये एतराज हो सकता था कि ये देखो नबी का जो कलमा पढ़ेगी उसका भी जनाजा नहीं पढ़ते। लेकिन जिन लोगों ने जरूरियात इस्लाम को ठुकराया, सरकार ने कभी उनके लिए दुआ नहीं की। इस्लाम में दुआ की भी शर्तें हैं कि किसके लिए करनी है। जो नमाज में तबर्रा करें तो कहते हैं तबर्रे के बगैर हमारी नमाज ही नहीं कबूल होती। बाकायदा नमाज में उनकी मौजूद है, नमाज की नेट पर नमाज में आवाज के साथ वो शेखैन करीमैन पर, बल्कि उनको बड़े दो बुत कहते हैं वो माज़अल्लाह। ये क्या लोग हैं। ऐसों को आलिम कहा जाए, ऐसों को लीडर कहा जाए, ऐसों को पीर कहा जाए। हां, जंग का वक्त है, जो भी इसराइल को रोड़ा मारेगा हमें खुशी है, लेकिन हमारा सिर्फ खामोश रह जाना ही कबूल कर लो। तुम आए हो हीरो बना ले, और उधर अपने रसूल अलैहिस्सलाम से नहीं पूछा
आज क्या पिद्दी का शोरबा, नाबालिग खतीब उठते हैं, हम उम्मत बना रहे हैं, उम्मत बना रहे हैं, उम्मत बना रहे हैं। जो किबले की तरफ मुंह करे वो भी उम्मत, जो दूसरी तरफ मुंह करे वो भी उम्मत, जो कपड़े पहन के नमाज पढ़े वो भी उम्मत, जो उतार के पढ़े वो भी उम्मत। ये कैसी तुम उम्मत बना रहे हो? इस्लाम ऐसे गालिब नहीं आएगा कि जिन के जरिए से हम पर इस्लाम पहुंचा उनको बकवास किए जा रहे हो और तुम बकवास करने वालों को रहबर कह रहे हो और इस्लाम गालिब आ रहा है। मैंने सुना कोई कह रहा था कि उन्हें कोई 2 लतियां भी मार दे तो हम कहेंगे कि तूने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा वो गधा 2 लतियां जो मारता, ऐसे आगे भी बढ़ो। मैं कहता उन्हें कुत्ता भौं भौं कर दे तो हम उस कुत्ते को भी शाबाश देंगे, यहूदियों को। लेकिन ये याद रखना, वो जो कुत्ता उनको भौं भौं कर रहा है उसने शाम में 30 लाख सुन्नी कत्ल नहीं किए हुए। जिस गधे की दुलतियों की बात कर रहे हो वो गधा अम्मी आयशा का गुस्ताख नहीं है, वो तो गधा और तुम गुस्ताख। हाल है अल्लाह ने अपने खुसूसी फजल से मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान सुनाने की ये तौफीक अता फरमाई। लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और भी अता फरमाऊंगा। ख़त्म कुरान मजीद और फिर ये कि पढ़ने के दौरान मज़ामीने कुरान भी ज़हन में हो तो फिर जहाने कुरान की सैर का एक अपना ही लुत्फ है। इस पर भी अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो थोड़ा है। और फिर अपने इब्तिदाई अय्याम से लेकर जिंदगी की पूरी तारीख भी इस ख़त्म कुरान से वाबस्ता है कि जब मैट्रिक के बाद तकरीबन 6 महीने में हिफ्ज़ किया और बिक्की शरीफ में नूरानी मस्जिद में पहला मुसल्ला सुनाया और आखिरी दिन ख़त्म की तरावी में हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम मशदी साहब ने भी मेरे पीछे नमाज तरावी अदा की। उस वक़्त से लेकर अब तक ये 44 साल जो हैं इनको याद करने में भी बहुत सा वक़्त लगता है कि कब किस मुसल्ले पे खड़े होकर अलहमद से शुरू किया और वन्नास पे ख़त्म किया, किस शहर में, किस जगह में, किन नमाजियों में। चूँकि ये दास्तान इतनी मीठी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। फिर एक वक़्त था कि ख़त्म कुरान के बाद बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी की दुआएं मांगी जाती थीं और फिर वो वक्त आया कि हरमैन शरीफैन में ही ख़त्म कुरान किया। ये जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का शेर अभी पढ़ा जा रहा था, कल ऐश तो किए हमने अब वो बेकरार फिरते हैं। शायद इस मुल्क में मुझ जैसा मजलूम कोई भी ना हो। गरीब तो है ही, मगर असल पैसा होना इसका मसला नहीं। जो जब घबराता है, जो जब भी मसाइब में फंसता है, जिसे जब भी मदीने की याद आती है वो टिकट लेता है, वीज़ा लेता है और चला जाता है। लेकिन हम पे ये जुल्म है कि हम अपने हबीब अलैहिस्सलाम की दहलीज पे हाजिर नहीं हो सकते और मुवाजा शरीफ पर जाकर खड़े नहीं हो सकते और कदमैन शरीफैन में हाजिर नहीं हो सकते। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं
और दुनिया के मादी असबाब से आपके कुर्ब से किसी को रोका नहीं जा सकता। जब हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को यमन भेजा था और फरमाया था कि अब तुम्हारे आने तक मेरा विसाल हो चुका होगा, उस वक़्त फरमाया था कि इन्ना औलन नासी बी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू, कि ये जो ज़मानो मकान की पाबंदियां हैं मेरे कुर्ब और मुलाकात के लिए ये कोई हैसियत नहीं रखती। जो भी हो जहां भी हो, शर्त ये है कि वो सहीहुल अकीदा हो और सहीहुल अमल हो। तो फरमाया हम खुद ही उसको अपना कुर्ब अता फरमा देते हैं। आज जाहिरी इन पाबंदियों का भी शदीद एहसास है। और फिर जब पहले पहले मैं कुरान तरावी में ख़त्म करता था तो सबसे पहले जहाँ भी जिस शहर में भी होता था तो अपनी वालिदा साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा को फ़ोन करके उनसे दुआ लेता था और वो बहुत खुश होती थी। फिर ये मौका भी हाथ से चला गया और फिर जहाँ भी होता था किबला वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह पर उनको सलाम कह के मुबारक देता था। फिर वो मौका भी चला गया। ये अल्लाह की मर्जी है। रब्बुल जलाल हम सबको खैर के मौके की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और रब्बुल जलाल ईमान की सलामती के साथ हमें दुनिया का ये सफर तय करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस शरीफ है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जमाना भी आएगा कि सुबह कोई उठेगा तो मुसलमान होगा लेकिन शाम तक काफिर हो चुका होगा, और शाम को रात को सोएगा तो मुसलमान होगा लेकिन सुबह काफिर हो चुका होगा। यानी इतना जल्द ईमान जायल हो जाएगा। तो ऐसे हालात कुर्बे क़यामत के हालात हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं। रब्बुल जलाल हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए। चूंकि हदीस शरीफ में है कि एक बंदा आमाले सालेहा करते करते जन्नत के इतना करीब पहुंच जाता है कि सिर्फ एक बालिश का फर्क रह जाता, 1 फीट का भी नहीं, 1 बालिश का, वहां से फिसलता है और जहन्नम में जा गिरता। और जाहिर है कि जो उसने इतना सफर किया उसमें कितनी नेकियां उसने की होंगी, कितने मुजाहदे, कितने जिहाद, कितनी तबलीगें, कितनी तसनीफें, कितनी तहज्जुदें कि एक बलिश्ता आगे दरवाजा रह गया, लेकिन फिर भी वहां से धचका लग के माज़अल्लाह बंदा जहन्नम में जा सकता है। तो इस वास्ते हर वक्त ये फिक्र बंदे को होनी चाहिए कि मुझे रब दुनिया में आखिरी लम्हे तक ईमान की सलामती अता फरमाए। दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत है कि जो बुरे काम करते हैं उनके लिए वो रब ने आखिरी वक्त तक चांस रखा है कि वो जब ताइब होते हैं, मालम युगरगिर, जब यहाँ तक सांस नहीं आ जाती हलक से निकलते हुए, उस वक्त तक वो मुआफी दे देता है। तो उसके मुआफी के दरवाजे पर